ओके चलिए पैनल को स्क्रीन पर रखिए और कुछ और नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आपके अतुल ऑटो के नंबर्स। चलिए इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। मार्जिन नंबर तो यहाँ पर कम हुआ है 10.2 से 8.2 पर, हालांकि मुनाफा थोड़ा, लेकिन छोटा सा नंबर है तो बाद में इसको और एनालाइज करेंगे। पैनल हमारा तैयार है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या रहेगी ट्रेड इस समय की? ओके गाबा सर को शायद ऑडियो जा नहीं रहा है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय रहेगा नवीन फ्लोरिन फ्यूचर्स में। फ्यूचर ट्रेड कर अराउंड 3410। आप 3380 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट यहाँ पे 3450 से 3470 का है। ओके तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की 3470 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करके चले 2-2.5% ऊपर है। रुचित आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कोलपाल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 हफ्ते से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था और कंसोलिडेशन में का ब्रेकआउट देके प्रीवियस हाइज का ब्रेकआउट दिया है और ये अप ट्रेंड का रिजम्पशन के साइंस है। इवन आप विद इन द एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे तो पिछले कुछ समय में और तो दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं चले हैं, बट ये विद इन द सेक्टर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखा है। सो हमें लग रहा है कि ट्रेंड अभी और कंटिन्यू रहेगा। तो 2520 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह है 2620 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। चलिए अब अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस समय की? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की टॉप पिक रहेगी आरती इंडस्ट्रीज। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने रिसेंटली एक पुल बैक दिया था 10 और 20 डेमा पे, हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा और आज के सत्र में एक सपोर्ट लेवल से हम देख रहे हैं कि वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। 656 का प्राइस है, 646 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 670 एंड 675 के टारगेट्स के लिए आरती इंडस्ट्रीज। तो एक तरफ नवीन फ्लोरिन आया, दूसरी तरफ आरती इंडस्ट्रीज आ रहा है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। गौरांग गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? धन्यवाद अर्षदा जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सन फार्मा। काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय रही है। 1400 के पार मौजूदा स्तर हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है। अगर आप फार्मा क्षेत्र का रुझान भी देखें और कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियों का रुझान देखें तो सन फार्मा पसंद आता है। 1600 तक के लक्ष्य आप देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। ओके चलिए अब गाबा सर जुड़ गए हमारे साथ। गाबा सर गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगी? गुड आफ्टरनून। ट्रेड रहेगी लॉन्ग और वो रहेगा टोरेंट फार्मा। इसमें तेजी नजर आती है क्लियर कट। 2521 पर ट्रेड कर रहा है टोरेंट फार्मा। जोन बढ़िया है, सेटअप सही है। स्टॉप लगाना चाहिए 2500 का, करीब 21 रुपए का। इसका जो टेक्निकल टारगेट है लॉजिकल मेरे ख्याल से 26 तक का है। तो मेरे को बजट और नो बजट टोरेंट फार्मा में कब मिलना चाहिए। यस टोरेंट फार्मा। ओके टोरेंट फार्मा गाबा सर की पे का। देखिए मार्केट्स में जब चीज़ें चलना शुरू होती हैं तो सुजलॉन जैसी कंपनी के भी नंबर्स हज था। 78 करोड़ की प्रॉफिट से 200 करोड़ का प्रॉफिट। कितने टाइम बाद मैं इस तरीके का प्रॉफिट देख रहा हूँ सुजलॉन में, और इनकम भी बढ़ी है 1450 से बढ़कर। सुजलॉन में एक बहुत बड़ी री रेटिंग हुई है एक्चुअली पिछले एक साल में, और अनफॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर तांती वो देख नहीं पाए इस पूरी की पूरी री रेटिंग को। लेकिन इन्होंने अपनी डेट पे काम किया था, राइट्स इशू लेकर आए थे। 3 या 4 रुपये राइट्स इशू आया था। जी हाँ, मुझे याद है। वो आपको बताता है कई बार कि मार्केट में कई बार हर प्राइस पे ना कुछ ना कुछ चीज़ होती है अच्छी। मतलब सुजलॉन को सबने राइट ऑफ कर दिया था 4, 5, 6 रुपये पे, और वहाँ से इसने देखे किस तरीके का मुंह दिखाया। जैसे मैं कहा 7 रुपये का तो 52 वीक लो था, उससे पहले तो और भी ज़्यादा नीचे था, और राइट्स इशू तो 3 या 4 रुपये पे आया था। और वहाँ से देखिए जिसने राइट्स में लगा लिया उसके लिए तो एक साल में पैसा 10 गुना हो गया। 10 गुना, मतलब इस तरीके का टर्न अराउंड हुआ है। अच्छा ऐसी स्टोरी में होता क्या है, हर लेवल पे इंसान को लगता है कि अब तो लेट हो गया मैं, अब तो मैं लेट हो गया। मतलब आप 10 रुपये पे 12 रुपये सोचोगे आप क्या कर, 20 रुपये सोचोगे आप अब क्या बाय करूँगा इसमें। सेम चीज़ हुई थी सीजी पावर में। सीजी पावर में 4-5 साल पहले ऑलमोस्ट सेम स्टोरी प्ले आउट हुई थी। तब वो 5-6 रुपये का स्टॉक था, आज 500 रुपये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सुजलॉन 500 हो जाएगा, लेकिन कई बार टर्न अराउंड होते हैं इस तरीके से। और स्पेशली जो एनेक्डोटली अच्छी कंपनियाँ रही हैं जिसमें कुछ इशू की वजह से वो कंपनी एक प्रॉब्लम में आ जाती है और स्टॉक 90-95% गिर जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक रिवर्स कर जाते हैं। यूनिटेक नहीं कर पाया, लेकिन बाकी सीजी पावर, सुजलॉन ये कर गए रिवर्स। और इस समय पर जहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में मुझे याद है सुजलॉन पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई और उसके बाद कई सारे लोगों ने अपना लक आजमाया।
लेकिन जो रेटिंग इस पूरे सेक्टर को मिली है उसका असली फायदा सुजलॉन आपको कमा कर दे रहा है और स्टॉक देखते ही देखते 4% के गेंस दिखा रहा है। एबिटा लेवल पर भी अच्छी खासी ग्रोथ बनती दिखाई दी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मौका और मोमेंटम है। गौरांग, हम इनफैक्ट कुछ देर पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स पढ़ रहे थे। अब मेरे ख्याल में वो मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 3% के आसपास ही मार्जिन है, लेकिन हल्का सा इम्प्रूवमेंट देखा गया। 3.25% की तेजी स्टॉक में बन गई है। कंस्ट्रिंग पूरे पीएसयू बकेट में वैसे भी तेजी रही है, सरकारी बैंकों का बोलबाला रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन नंबर्स को आप कैसे रेट कर रहे हैं टू बिगिन विद, और क्या 245 के आसपास अब भी नई तेजी करेंगे? तो पहले तो एक सूची रख देता हूँ अर्षदा जी आपके सामने सरकारी बैंकों की, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। और पीएनबी में भी अगर आप देखें अर्षदा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन जो है वो हमने सिर्फ 1 या 2 तिमाही तक सीमित नहीं देखा है। मेरे ख्याल से कमूमन सभी मजबूत सरकारी बैंकों में ये सुधार निरंतर हुआ है तिमाही दर तिमाही, और वो सुधार सुधरता हुआ नजर आता है। तो हमें तो लग रहा है कि, और वित्तीय क्षेत्र में भी अर्षदा जी हमें लग रहा है कि सरकारी बैंक्स और निजी क्षेत्र के बैंक्स में जो एक दूरी थी वो धीरे धीरे करके अब कम हो रही है, क्योंकि नतीजे बेहतर आ रहे हैं सरकारी बैंकों में। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदारी बिल्कुल बन सकती है इस स्तर पे भी। ओके, चलिए जो 2 स्टॉक्स की हमने सुबह सुबह बात की थी, एक बार उनको रिविजिट करते हैं, एसआरएफ और वोल्टास। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आज के इस प्राइस परफॉर्मेंस के बाद, कंसिडरिंग कि नंबर्स दोनों के केस में थोड़े से खराब रहे थे? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई। तो बुनियादी तर्क के आधार पर दोनों पर ही कवरेज है हमारी लंबी अवधि के लिए, एसआरएफ और वोल्टास। इसके साथ साथ ब्लू स्टार सिम्फनी जैसी कंपनियां, वर्लपूल जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर भी खरीदारी की राय है। और मुझे तो लग रहा है कि एसआरएफ जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अनुज, वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में नतीजों के आधार पर और बेहतर होता हुआ नजर। मैं सिर्फ एसआरएफ की बात नहीं करता, मैं उस सभी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो खरीदारी की राय दोनों पर ही है, एसआरएफ और वोल्टास। ओके, सन फार्मा के नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 2524 करोड़, पोल से करीब 125 करोड़ बेटर है। नेट रेवेन्यू 12381 करोड़,